Hello everyone, welcome to Sandeepni Gurukul Standard 6 NCERT Chapter 6 Changes Around Us। कैसे हो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने आपको चेंजेस अराउंड अस चैप्टर 6 पिछले दिनों पढ़ाया था, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो चेंजेस बताए थे बहुत सारी। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फास्ट होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं। फिजिकल, जैसे कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो स्लो होते हैं, केमिकल चेंजेस फास्ट होते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों बताया है। तो हम ये पढ़ रहे हैं चेंजेस अराउंड अस, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी सांदीपनी गुरुकुल। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि चेंजेस जो हैं ये कितने तरह से देखे गए हैं। हम जो है चेंजेस, रॉ एग बॉयल, जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट बॉयल होता है, बहुत ही तेज़ी से बॉयल होता है। केमिकल चेंजेस उसमें क्या हुए, केमिकल चेंजेस हुए। तो बैटर टू इडली, इडली के बैटर को जब हम यूटेंसिल में डालते हैं, जब उसे हम स्टीम करते हैं, स्टीमर में हम उसे स्टीम करते हैं तो वो इडली बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। 15 से 20 मिनट में इडली हमारा तैयार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। फाइन। तो इसी तरह से हमने आपको ये बताया कि रॉ एग टू बॉइल्ड एग, ठीक है, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, बैटर टू इडली, वी क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। जैसे कि क्लोथ्स जो है, ड्राई क्लोथ्स, स्वेलिंग, हम स्वेटर जैसे ऊन है, ऊन को फिर उसे हम बिनते हैं तो स्वेटर तैयार होता है। तो उसमें भी एक चेंजेस आया। ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, अब जब खेतों में ग्रेन्स तैयार होते हैं, अनाज पकते हैं, तो उसमें 3 से 6 मंथ्स होते हैं, कुछ 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो वो भी एक चेंजेस है, लेकिन वो चेंजेस जो हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं, वो चेंजेस स्लो होते हैं। मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि चेंजेस जो है हमारे लाइफ में स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। तो फास्ट चेंजेस जैसे कि बॉयल किया मैंने, दूध गर्म किया तो बहुत जल्दी वो चेंज हो गया। मैंने एग, कच्चे अंडे को बॉयल किया, बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आ गए। तो ये सब क्या चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, ये सब जो है केमिकल चेंजेस हैं। और क्लॉथ्स जो हैं, जैसे हमने क्लॉथ्स को तैयार किया, केमिकल चेंजेस हैं। जैसे कि स्वेटर बनाया, वो उसमें समय लग जाएंगे, लेकिन फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी हम लोग तैयार कर लेते हैं। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये भी चेंजेस है। फिर उसके बाद ये बड टू फ्लावर्स, ये जो है इसमें थोड़ा स्लो चेंजेस हो गए, ये प्रकृति के हिसाब से। देखिए यहाँ मैं जब जब प्लांट्स की बात कर रही हूँ, या हम जब शिशु होते हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो वो हम प्रकृति के हिसाब से हम डेवलप करते हैं। तो जो हमारी प्रकृति हमें बताई है उसी हिसाब से हम लोग डेवलप होते हैं। तो ये हो गया फिजिकल चेंजेस हो गया। जैसे हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन और ट्रीज़ जब छोटा होता है वो प्रकृति के हिसाब से बड़ा होता है। जैसे कि मैंगो ट्री है, वो पहले बहुत छोटा होगा, उसके बाद कुछ सालों के बाद, 3 ईयर्स के बाद या 6 ईयर्स के बाद वो बड़ा सा आम का पेड़ तैयार हो जाता है। उसमें छोटे छोटे आम लगने लगते हैं, खाने लायक हो जाते हैं फ्रूट्स। तो वो हमारा चेंजेस जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो हम ये बार बार आपको बता रहे हैं बच्चों कि चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो फास्ट होते हैं। तो इसी तरह से काऊ डंग टू बायोगैस, अब गोबर है, गोबर से कंडे बनते हैं, और ये गैसेस, जैसे कि गोबर गैस है, बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये हमारे चेंजेस हुए। जैसे बहुत सारी चीज़ चेंज होती है ना, उसे चेंज करके तैयार करते हैं। तो स्ट्रेच्ड रबर बैंड इट्स नॉर्मल साइज़, अब मैंने कोई रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया, लेकिन वो फिर अपने नॉर्मल साइज़ में, ये भी एक चेंजेस हो गया। गुब्बारे को मैंने फुलाया, फिर उसके बाद उसके जो हवा भरे, तो वो जो है वो भी चेंजेस हो गए।
वो गुब्बारे भी चेंजेस हो गए, तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। आइसक्रीम को मेल्ट हुआ, लेकिन वो तो आइसक्रीम है, मेल्ट होकर के वो दूध बन जाएगा। फिर दूध दूध तो दूध ही रहेगा, फिर उस मिल्क को जमाएंगे तो फिर वो आइसक्रीम हो जाएगा। जैसे कि वाटर H2O जो है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वाटर ही रहेगी, वो मेल्ट होकर के पानी H2O ही होगी, और बर्फ़ होने पर भी वो H2O है, क्योंकि जमने पर वो बर्फ़ होता है, पिघलने पर भी वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो H2O होती। ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज बिल्कुल नहीं। वो सॉलिड रूप में चला जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, लेकिन वो बर्फ़ बन के कुछ और नहीं बनता, वो H2O ही रहता है। इज़ दैट क्लियर? अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लो कि H2O चेंज नहीं होता है। अगर आइसक्रीम हम लोग जमाते हैं तो आइसक्रीम अगर पिघलता है फिर जमता है, लेकिन आइसक्रीम से वो कुछ और नहीं बनता है, कुछ और नहीं, उसकी प्रॉपर्टी वही होती है, आइसक्रीम ही होती है। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, चाहे वो आइसक्रीम हो या वाटर हो, H2O, वो चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह हम लोगों को ये जानना है कुछ 3B अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज करते हैं। अब जैसे कि वुडन में ये हैंडल लगा रहे हैं, ये कितने अच्छे शेप में डाल रहे हैं। टूल्स जो हैं ये लकड़ी के जो टूल्स हैं, अदर अदर शेप्स साइज़ में वुडन हैंडल्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ये सब जो है नॉर्मल चेंजेस होते हैं। द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज़ देन द वुडन हैंडल। फिक्स द हैंडल, द रिंग इज़ हीटेड। अब इसे हीट करते हैं, हीट स्लाइटली लार्जर इन साइज़, हैंडल ईजिली फिट्स इनटू रिंग। अब इसे एक ऐसे तापमान में, एक ऐसे सेल्सियस में से हीट करते हैं जो ये फिट हो जाए, जो ये काम करने लायक, ये जो हैमर है हम लोग जो बनाते हैं ये चीज़ें, तो ये हमारे जो है कुछ ऐसे हीट करके इसे तैयार किया जाता है। इसमें भी एक सही तरीके से चेंज होता है कि वो एक सही तरीके से एक रूप, एक शेप, साइज़ में तैयार हो जाए। वुडन, तो ये सब हीटिंग है। स्मॉलर वुडन व्हील, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड फिट इनटू द व्हील। कोल्ड वाटर इज़ then poured over the rim, which contracts and fits tightly into the wheel. अब जैसे कि हम लोग ये व्हील के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। कार्ट व्हील विथ मेटल रिम फिक्स्ड टू इट। अब ये मेटल में जो फिक्स किया जा रहा है, ये भी, इसे भी तैयार करना पड़ता है, इसे चेंज करना पड़ता है कि कैसे क्या व्हील बनाना है, किस तरह से बनाना है। ये अब हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि इसे क्या करना है, इसके बारे में क्या जानना है, इसकी एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगले चैप्टर में बताऊंगी। तब तक के लिए आपको मेरा चैनल कैसा लगा कमेंट्स करके लिखिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको अगले दिन यही चैप्टर बताऊंगी। ओके, बाय, सी यू and blessings.